हम हमेशा अपने जीवन में सत्य का आचरण करें, कभी जीवन में झूठ नहीं बोलें। झूठ बोलना महापाप होता है। झूठे व्यक्ति का जीवन में दुनिया में कोई विश्वास नहीं करता, सदाचारी का दुनिया में विश्वास होता है। झूठे व्यक्ति की बात पर विश्वास उसके बच्चे भी नहीं करते, उसके माता पिता भी नहीं करते, उसके घर वाले भी नहीं करते। और जब हम झूठ बोलते हैं तो एक झूठ को छुपाने के लिए आपको हजारों झूठ बोलनी पड़ती हैं। और 10 साल बाद के बाद या 2 साल 3 साल के बाद में आप उस व्यक्ति से बात पूछो, झूठ तो उसको बनावटी है ना, तो भूल जाता है आदमी। उसको ये नहीं पता कि मैंने बोला क्या था, झूठ बोली थी ना उसने। और हम सत्य बोलते हैं तो सत्य को याद नहीं रखना पड़ता, सत्य हमेशा याद रहता है। आपसे कोई कभी भी पूछे तो सत्य बात को आप हमेशा बता दोगे, और झूठ बात को तो आप भूल जाओगे। दिमाग में सोचोगे अरे मैंने पहले क्या बताया था, इसको गलत ना बता दूं तो मेरी पोल खुल जाएगी सारी की सारी। इसलिए जीवन में कभी झूठ मत बोलना। आपका ये धर्म होना चाहिए, यही मानवता है। आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका चरित्र है, और चरित्र में आपका आहार भी आता है। चर गति भक्षणो धातु से चरित्र शब्द निष्पन्न होता है। आपका खाना पीना, आपका व्यवहार, ये सब चरित्र बनता है, और चरित्र से व्यक्ति महान बनता है। जिसका चरित्र जितना अच्छा होगा, जीवन में ईमानदारी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, समय के आप पाबंद बनिए, आलसी प्रमादी मत बनिए, खूब मेहनत कीजिए, सच्चरित्रता अपने जीवन में धारण कीजिए। और चलते चलते एक बात, आपके घरों में हर बच्चे के पास में माता पिताओं ने एक आपका शत्रु आपको दे दिया, एक शस्त्र दे दिया है, और आप भूल से उसको मित्र मान बैठे हो अपना। लेकिन वो दुनिया की सबसे खतरनाक चीज आपके घर वालों ने आपको दे दी है। वैसे तो माता पिता आपको बहुत प्यार करते हैं, बच्चों बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी प्यार में व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि हमको बच्चों को देना क्या चाहिए, देना क्या चाहिए। एक लड़का बहुत बीमार था, बहुत दिनों तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला तो डॉक्टरों ने कहा कि भैया इसका जीवन नहीं बचेगा, ले जाओ, मरेगा, ये ठीक नहीं होगा। एक वैद्य के पास में गए, वैद्य ने उसकी चिकित्सा की। वैद्य ने उसके कहा कि चिंता मत करो, मैं ठीक कर दूंगा इसको, मैं इसको दवा दे रहा हूं, इस दवा को आज से आप देना शुरू करेंगे, ठीक 3 दिन बाद इसकी भयंकर भूख खुलेगी। भूख लगना इसको बंद हो गया बच्चे को, 3 दिन बाद इसकी भूख खुलेगी। और ध्यान आपको यह रखना है कि एक ऐसे व्यक्ति की बंदोबस्त इसके पास में करनी है कि जब इसको भूख लगे तो इसको भूल करके कुछ खिला मत देना, केवल फलों का जूस देना, केवल पानी देना, और खाने पीने की कोई चीज मत दे देना। अगर आपने कोई चीज दे दी, इसको फिर बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। घर वालों ने सोचा कि ऐसा किसको उसकी निगरानी में किया जाए। अब मां से बड़ा और हितकारी कौन हो सकता है। मां ने कहा मेरा बेटा है, मैं इस बच्चे का ख्याल रखूंगी। अब बच्चा बेहोश पड़ा हुआ है, उसकी दवाएं दी जा रही हैं उसको। मां भी बच्चे के पास हमेशा पंखा घुमा रही थी, उसके पास बैठी थी सिरहाने पर, भोजन कर रही थी। अचानक तीसरे दिन उस बच्चे की आंख खुली तो बच्चा इधर उधर करवट बदली उसने। घर वाले सारे बड़े प्रसन्न हो गए, अरे हमारा बच्चा ठीक हो गया, वैद्य जी ने बिल्कुल सही बात कही थी। घर में एकदम आनंद का माहौल छा गया, बेटा ठीक हो रहा है। और अब बच्चा तो ठीक था, माँ उसके पास में बैठी भोजन कर रही थी, कढ़ी चावल खा रही थी। बच्चे ने कहा माँ क्या खा रही हो। माँ ने कहा बेटा कुछ नहीं, तू अपना लेट आराम कर। बोले ना मुझे बताओ, मुझे भूख लग रही है, मुझे भी दे दो। माँ ने कहा कि नहीं, वैद्य जी ने मना किया है, तुमको नहीं देंगे। अरे माँ थोड़ा सा दे दो, 1 चम्मच दे दो ना मुझे। अब माँ की ममता उमड़ पड़ी। माँ कभी अपने बच्चे का हित नहीं कर सकती, लेकिन माँ की ममता उमड़ पड़ी, और माँ ने सोचा कि 1 चम्मच खिलाने में क्या जा रहा है इसको, 1 चम्मच ही तो मेरे बेटा है, मांग रहा है, इतने दिन से कुछ नहीं खाया, 1 चम्मच खिला देती हूँ। 1 चम्मच जैसे ही कड़ी चावल उसके मुंह में डाले, थोड़ी देर बाद उस बच्चे की हालत खराब हुई। मैं सत्य बात बता रहा हूं आपको, झूठी बात नहीं है। हालत खराब हुई और वो बच्चा दुनिया से चला गया। तो माता पिता चाहते तो भला है, लेकिन कभी कभी गड़बड़ भी कर देते हैं मोह के चलते। तो आजकल हमारे माता पिता ने हमारे हाथ में एक भयंकर हमारा एक शत्रु थमा दिया है, और उस शत्रु को आप सभी अपने जेब में डाले फिरते हो। वो क्या है? इसका मतलब आपको भी पता है वो खतरनाक चीज है। मैंने तो नाम नहीं बोला ना, आप समझ रहे हैं कि गुरुजी किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं। आप उसका साइड इफेक्ट जानते हो, आप उसका दुष्परिणाम जानते हो, लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। बेटे इतनी खतरनाक चीज है ये। लॉकडाउन जो लगा तो आपकी जेबों में आ गया है। इसने हमारा समय बर्बाद कर दिया, चरित्र बर्बाद कर दिया, है ना, और हमारा कैरियर खत्म कर दिया इस मोबाइल ने। लेकिन आजकल बच्चे इसके दीवाने हुए फिर रहे हैं, बस 24 घंटे मोबाइल चल रहा है। जो बच्चा मोबाइल में डूब गया वो कभी मोबाइल पर नहीं आ सकता, याद रखिए।
एक जीवन का सूत्र दे रहा हूं। जो बच्चे टीवी से चिपक जाते हैं वो कभी टीवी में नहीं आते। अरे टीवी में कौन लोग आते हैं? जो समय के पाबंद होते हैं, जो समय का उपयोग करते हैं, वो महान बनते हैं, वो लोग टीवी पर दिखाए जाते हैं। और जो लोग टीवी देखते रहते हैं वो टीवी देखते ही रह जाते हैं, वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए इस पर कंट्रोल कर दो, ये बेकार की चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया ने तो इसको प्रतिबंधित कर दिया बच्चों के लिए अपने देश में। वो जानते थे, लेकिन वो अच्छे लोग हैं, उन्होंने समझा कि इसका हानि ज़्यादा हो रही है, लाभ कम बच्चे ले पा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की बुद्धि इतनी मैच्योर नहीं होती, वो गलत चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। लेकिन हमारा समय इसमें बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। तो बेटे ये संकल्प लो कि हम मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, मेरी व्यवस्था है, मेरे तमाम प्रकार के पोस्टर भेजने, मुझे मेल करने, मुझे चैनल चलाने, तो मुझे रखना पड़ता है। लेकिन मैंने एक भाभा अनुसंधान केंद्र है भारत का, बहुत बड़ा साइंटिस्टों का केंद्र है, उसके डायरेक्टर डॉक्टर आभास मित्रा डायरेक्टर। और मैंने जब डायरेक्टर साहब को देखा तो उनके पास में एक छोटा सा मोबाइल था, कीपैड वाला। मैंने कहा आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, आप मोबाइल नहीं रखते? बोले जी स्वामी जी समय खराब हो जाएगा, फिर हम रिसर्च कब करेंगे, इन्हीं में रह जाएंगे हम तो। समय निर्धारित है बच्चों, भगवान ने आपको 24 घंटे दिए, मात्र 24 घंटे। इन 24 घंटों को आप खेलने में बर्बाद कर लो, खाने में बर्बाद कर लो, सोने में बर्बाद कर लो, या पढ़ाई में लगा लो, अपने निर्माण में लगा लो, आपके ऊपर डिपेंड होता है। 24 घंटे के बाद 1 मिनट भी फालतू आपको मिलने वाली नहीं है। अब आपको ये चिंतन करना है कि 24 घंटे में से हम कितने घंटे इस मोबाइल नाम की बीमारी को दे रहे हैं और इसमें अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अरे आपकी उम्र खेलने की है, आपकी उम्र कूदने की है, आप गेम खेलिए, लेकिन ये मोबाइल वाले गेम नहीं। ग्राउंड में जाकर के गेम खेलो, कबड्डी खेलो, कुश्ती खेलो, दौड़ लगाओ, खो खो खेलो, लंबी कूद उछलो। इससे आपके शरीर का विकास होगा, मस्तिष्क का विकास होगा। ये तो आपके शरीर को, मस्तिष्क को, सबको जाम कर देता है। लेकिन आजकल हर व्यक्ति इसका शिकार होता चला जा रहा है। बड़ी बड़ी सिटियों में आजकल हॉस्पिटलों में डॉक्टर के अलग से केबिन बन गए हैं, केबिन डॉक्टरों के बने हुए हैं, और उसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता, इसको मोबाइल छुड़वाइए, पागल हो रहा है, इसका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, तमाम प्रकार के इसको रोग हो गए हैं मोबाइल के चलते। तो बच्चों अभी से आप इससे बच जाओ, ये भयंकर बुरी लत है। माता पिता जब मना करेंगे बेटा अब बस मोबाइल नहीं चलाना, उसी समय रख दीजिए, ठीक है ना। अभी आप इतना नहीं कर सकते कि आप इसको चलाए नहीं, चलाओगे मुझे पता है, लेकिन इतना संकल्प ले लो कि जब आपके बड़े लोग आपसे मना करें तो फिर उनकी आज्ञा का उल्लंघन मत करना। माँ ने कह दिया बेटा नहीं बेटी मोबाइल अब मत चलाओ, रख दो, अपना पढ़ाई करो, तो तत्काल रख दीजिए। सोते समय अपने बेडरूम में मोबाइल लेकर के भूल करके मत चले जाना। सोते समय अपने बेडरूम में, आज तो सब अलग अलग सोते हैं ना, सबके अलग अलग कमरे बने हुए हैं, तो ये संकल्प ले लो अगर आप जीवन में महान बनना चाहते हैं तो इस मोबाइल को कभी भी बेडरूम में साथ लेकर के नहीं जाना। अगर साथ लेकर के चलेंगे तो आप समय पर नहीं सो पाओगे, और जब समय पर नहीं सो पाओगे तो समय पर जग भी नहीं पाओगे, समय बर्बाद हो जाएगा। माता पिता सोच रहे हैं बेटा सो रहा होगा और बेटा इसमें चला रहा है फिल्म आराम से, तो ये आपके बर्बाद होने के लक्षण है। ये ऋषि दयानंद वो सरस्वती वो महापुरुष थे जिन्होंने पुरानी ऋषियों की परंपरा को भारत में स्थापित किया। उन्होंने बेटियों को पढ़ने का राइट दिया, बेटों को सच चरित्र की शिक्षा दी। उन्होंने नारा दिया था बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। वेदों में सब कुछ है, वेदों में विज्ञान है, वेद में अध्यात्म है, वेद में सब कुछ है। पाखंड से बचो, टोना टोटके भूत प्रेत जिन्न पिशाच शनि राहु केतु। आजकल हमारी बेटियां पैर में काले काले धागे बांध करके घूम रही हैं, और ये भी कम नहीं है, ये भी घूमते को सबके पैरों में काले काले धागे बंधे फिर रहे हैं। अच्छा इसका कोई साइंटिफिक रीजन बताएगा मुझे? काला धागा क्यों मानते हो? अरे बोलो काला धागा क्यों मानते हो? इस हिंदू को कोई भी बहका देता है। आज से 10 साल पहले आपने किसी महिला के, किसी बेटी के पैर में काला धागा बंधा हुआ देखा था क्या? बताओ, ईमानदारी से बताओ। मेरे प्रभाव में हाँ ना मत करना, नहीं देखा ना। अब हमने बहुत बड़ा आविष्कार कर लिया काले धागे का। कहते हैं काले धागे से नजर नहीं लगती, नजर से बचाता है ना, काला धागा नजर से बचाता है। अरे अभी तो तुम्हारे पूरे सिर के बाल काले हैं, ये बड़े बड़े लंबे लंबे बाल तुमको नजरों से नहीं बचा रहे, छोटा सा धागा क्या बचाएगा? सोचने की बात है। ये सब कुछ पाखंड चल रहा है बच्चों, है ना। ईश्वर एक है, उसका मुख्य नाम ओम है, वेद में उसका नाम बताया गया। उससे जुड़ो, ईश्वर का जाप करो, ओम नाम का स्मरण करो, गायत्री का जाप करो, गुरु वचनों का आदर करो, बड़ों का सम्मान करो जीवन में, माता पिता गुरुजनों के पैर छू करके आशीर्वाद लिया करो। हाय हेलो मत किया करो, है ना। हाय हाय चल गई आजकल, हाय कितना गंदा शब्द हाय। उसकी हाय लग गई जी मुझे, उसकी हाय ले बेटी, और आजकल हम हाय 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 चिल्ला रहे हैं उसको।
क्या हो गया हम लोग, अरे नमस्ते प्रणाम करने की हमारी संस्कृति है ना। तो हमारी संस्कृति बेटे पैर छू करके आशीर्वाद लेने की है, ये हाय हेलो की हमारी संस्कृति नहीं है। तो ये थोड़ी सी बात मैंने आप लोगों के बीच में रखी। आप बहुत समझदार और बहुत अच्छे बच्चे हैं, बड़े संस्कारी बच्चे हैं। इन बच्चों इस बात का जीवन में आप ध्यान रखना। मैं आपसे केवल इतना वचन चाहता हूँ, ठीक है ना। हम भगवान रामकृष्ण के वंशज हैं। जिस मार्ग पर हमारे पूर्वज चले थे उस मार्ग का हमको अनुकरण करना है। हमको अंग्रेजों के मार्ग का अनुकरण नहीं करना, हमको अंधे मार्ग पर नहीं जाना है। इसलिए आज हम पागल हो रहे हैं। अंग्रेजी पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, लैंग्वेज है, अंग्रेजी पढ़ो, लेकिन जीवन में अंग्रेज मत बन जाना, है ना। अपनी जड़ों से जुड़ करके रहना, अपनी मिट्टी से जुड़ करके रहना। जब कोई पेड़ अपनी जड़ों को छोड़ देता तो वो सूख जाता है ना। हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, अपनी जड़ों को छोड़ दिया तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हमारा राष्ट्र मिट जाएगा। इसलिए अंग्रेजी पढ़ना गलत नहीं है, अंग्रेज बनना गलत है। हम सनातनी बन करके रहेंगे। हमारे हृदय में अपनी भाषा के प्रति सम्मान होना चाहिए, हमारे हृदय में अपने पर्वों के प्रति सम्मान होना चाहिए, हमारे हृदय में अपने महापुरुषों को और अपने देश के प्रति सम्मान होना चाहिए। अगर अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा लिंक दूसरी तरफ जुड़ता है। आप सभी नौजवान यहां पर बैठे हुए हैं, इस देश की संस्कृति को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इस मोबाइल में गंदे गंदे मूवीज बनाई जा रही हैं, इसमें धारावाहिक बनाए जा रहे हैं। परिवार को कैसे तोड़ा जाए, बच्चों के चरित्र को कैसे बर्बाद किया जाए, ये सारी सामग्री जानबूझ करके इसमें प्रस्तुत की जा रही है। इन सारी चीजों के बचना है। ये रामकृष्ण का देश है बेटा, ये वैलेंटाइन डे बनाने वालों का देश नहीं है। इस रामकृष्ण की धरती पर क्या हो रहा है आज, कैसे कैसे डे मन रहे हैं, हग डे, प्रपोज डे, क्या बुद्धि भ्रमित हो गई लोगों की। चिल्ड्रंस डे, फादर्स डे, मदर्स डे। अरे हमारे यहाँ तो प्रतिदिन का होता था, पिताजी के उठते उठते पैर छूते थे, हमारा फादर्स डे रोज मनता था। हमारा गलती करते थे, पिताजी का सोटा कमर में पड़ता था, खींच करके फादर्स डे रोज मनता था हमारा। आज फादर्स डे मन रहा है, मदर्स डे मन रहा है, साल में एक बार पिताजी के, डैडी आज फादर्स डे है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे भले आदमी, वो साल में एक दिन का काम नहीं है, डेली का काम है ये। डेली सुबह उठ करके माता पिता गुरुजनों की चरण वंदना करो, आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपका जीवन बहुत आगे जाएगा। जीवन में महान बनने के लिए, धर्म को जानने के लिए, संस्कृति को जानने के लिए अभी तो शायद आपके पास टाइम ना हो, लेकिन जीवन में जब कभी आप हताश हो जाएं, निराश हो जाएं, विचलित हो जाएं, जब आपके जीवन में कभी ये इच्छा हो कि मुझे धर्म को जानना चाहिए, संस्कृति को जानना चाहिए, देश के इतिहास को जानना चाहिए, मुझे अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, मुझे ईश्वर के बारे में जानकारी चाहिए, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो आपके लिए एक पुस्तक की मैं सलाह देना चाहूंगा। उस पुस्तक को जीवन में जरूर पढ़ लेना। अगर आप मानव से महामानव बनना चाहते हैं, नर से नारायण बनना चाहते हैं, तो आप अपनी एक पुस्तक नोट कीजिए, और उस पुस्तक का नाम है लाइट ऑफ ट्रुथ। हिंदी में बोलते हैं उसको सत्यार्थ प्रकाश। ये पुस्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने लिखी थी। इस पुस्तक को पढ़ करके आप जैसा छोटा सा बालक रामकृष्ण आज बाबा रामदेव बनकर के दुनिया में वेद का डंका बजा रहा है। बाबा रामदेव जी का नाम जानते हो? सरदार भगत सिंह का नाम जानते हो? लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय जो पंजाब केसरी थे, उनका नाम जानते हो आप? रामप्रसाद बिस्मिल का नाम जानते हो? चंद्रशेखर आजाद का नाम जानते हो? कितने सारे, मदन लाल ढींगड़ा, भाई परमानंद, लाला हरदयाल, ये सारे के सारे उसी पुस्तक को पढ़ करके महान बने थे, सारे के सारे। आप भी महान बन सकते हो। तो उस पुस्तक का नाम क्या है? क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। किसने लिखा? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश। उसको पढ़ोगे तो बुद्धि की लैंप जल जाएगी एकदम। कभी आदमी पाखंड में नहीं फंस सकता, कभी विधर्मियों की चाल में नहीं फंस सकता। ठीक है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, धर्म क्या है, धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, माता पिता का हमारे जीवन में क्या रोल होता है, कैसे उनका सम्मान करना चाहिए, गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा कैसे करनी चाहिए, सब कुछ ऋषि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में बताया है। तो जीवन में एक बार उसको जरूर पढ़ना, ऐसा मैं आपसे चाहता हूं, आपसे वचन लेना चाहता हूं। अब के लिए मैं नहीं कह रहा, जब जीवन में आप बड़े हो जाओ और जीवन में थोड़ा थोड़ा समय पुस्तक पढ़ने के लिए जरूर निकालना, और उसमें सत्यार्थ प्रकाश जीवन में जरूर पढ़ना।